जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के साहित्य में, आगमों में जो बहुत छोटी मात्रा में उपलब्ध है, उसमें भी मनोविज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र पे आधारित इस दर्शन के विकास में जहाँ जहाँ अन्य विज्ञानों का आवश्यक हिस्सा लगना था, उसे विशिष्ट प्रकार से और भली भांति समझाया गया है। उसमें से हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान इस विषय का स्पष्टीकरण देखा। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान यह वर्तमान विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका मूल आधार ऋण और धन भार के ऊपर आधारित है, जिससे पदार्थ टूटता या जुड़ता है, संयोजन होता है या वियोजन होता है। जैन दर्शन में इस ऋण भार को और धन भार को स्पष्टीकरण देने के लिए आकाश में जो विद्युत चमकती है उसका उदाहरण लिया है और वह बताते हुए यह कहा गया है कि आकाश में ऋण भार बहुत अधिक हो जाता है। उससे इंडक्शन द्वारा पृथ्वी पर धन भार उत्पन्न होता है और एक विशिष्ट मर्यादा पहुंचने के पश्चात ऋण भार और धन भार में जो आकर्षण होता है, उस कारण विद्युत का प्रवाह वातावरण से पृथ्वी की ओर चलता है और हम कहते हैं बिजली गिरी। और इसका उल्टा रूप है, ऋण और धन भार जो है, चार्ज जो है, जो एक साथ आकर्षित होने पर जो धातुओं के बंध बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, उस कारण पदार्थ विशिष्ट आकार लेता है, विशिष्ट गुण संपन्न होता है। जैसे हम जिस नमक को खाते हैं उसमें Na यानी सोडियम और Cl अर्थात क्लोरीन, इन दोनों मूल पदार्थों का संयोजन होता है, संयोग होता है। सोडियम धन भार लिए रहता है और क्लोरीन ऋण भार लिए रहता है। और जब ये दोनों आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा एकत्रित होते हैं तो NaCl यह स्वरूप उन दोनों में बंध होने के कारण बनता है। और NaCl यह रासायनिक नाम अर्थात हम जो खाने में नमक मिलाते हैं वह नमक। इसी प्रकार जब
जीव कर्म करता है तब उसके जो कर्म का प्रभाव है उसके कारण एक प्रकार से ऋण भार बनता है और विश्व में संपूर्ण स्थान पुद्गल वर्गणा से भरा हुआ है। पुद्गल अर्थात पदार्थ और ऊर्जा। अब इसकी वर्गणा अर्थात विभिन्न प्रकार के जो संघ या भेद होते हैं उसके कारण पदार्थ टूटते बनते हैं। बंध टूटा तो पदार्थ बिखर गया, दूसरा पदार्थ उससे बनने की संभावना हो गई। और इस प्रकार जीव जब इन पुद्गल वर्गणाओं में से जो भार है वो उसके विपरीत होने के कारण उस पदार्थ को अपने से चिपका लेता है, तब जाकर आत्मा पर कर्म बंधों का आवरण बनने लगता है। इसी प्रकार जब जीव साधना करता है, त्याग करता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित लेता है, तब उसके कर्मों के बंधन टूटते हैं और कर्म आवरण पतले होते हैं। यह रसायन विज्ञान का जो मुख्य तत्व है, ऋण और धन भार से उत्पन्न बंध, यह कर्म बंध या कर्म निर्जरा में उपयोगी होता है। यह जैन दर्शन का, रसायन विज्ञान का उपयोग किया गया है। जिस प्रकार रसायन विज्ञान में रासायनिक प्रक्रिया के लिए दबाव, प्रेशर, उष्णता अर्थात हीट या ठंडापन और उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट, इनका उपयोग करके रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान में संवर और निर्जरा द्वारा कर्मबंध तोड़े जाते हैं, प्रक्रिया घटती है, जिसके लिए जीव को, विशेषतः मनुष्य को पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार संक्षेप में रसायन विज्ञान का जैन दर्शन में कैसे उपयोग किया गया है और उसका किस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है, वैज्ञानिक आधार बताया है, वह पूर्ण तरीके से स्पष्ट किया गया है। अब हम गणित विज्ञान के संबंध में भी कुछ विवेचन करेंगे। गणित में 3 विशेष हिस्से हैं: अंकगणित, बीजगणित और भूमिति। जैन दर्शन का अंकगणित अपने आप में स्वतंत्र पद्धति से विकसित हुआ है। इसमें संख्या के संबंध में 3 वर्ग किए गए हैं और प्रत्येक वर्ग के 3-3 उपवर्ग भी बताए गए हैं। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंतता, इन 3 विभागों के
3 उपविभाग बताए गए हैं और इसके 10 विविध प्रकार की क्रियाएं बताई गई है। हम पाठशाला में जो अंकगणित सीखते हैं उसमें जोड़ना, प्लस, घटाना, माइनस, गुणन करना, मल्टीप्लिकेशन, भाग करना, डिवीजन, ये 4 प्रक्रियाएं होती है। लेकिन जैन अंकगणित में 10 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। यह समझकर अभ्यास करने के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र है। यहीं पर विवेचन रोकते हुए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने मन में अरिहंत दर्शन संबंधित उसमें उपस्थित विज्ञान के संबंधित जो प्रश्न उभरते हैं उन्हें उत्तर पाने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।